नमस्ते दोस्तों। हम अक्सर अपने मृत प्रियजनों की आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं, लेकिन सोचो अगर कोई रोज कब्र की मिट्टी खाना शुरू कर दे तो समझ लीजिए कि मौत सिर्फ शुरुआत है। हनीफ और इस्ती जब अपने बचपन के घर में लौटती हैं, तो उनका सामना एक ऐसी स्पिरिट से होता है जो मर के बार बार जिंदा हो जाती है और ये आत्मा निकलती है स्वरूप के समय। वो समय है जब स्पिरिट अपने सबसे खतरनाक रूप में आती हैं। आखिर कब्र की मिट्टी से इनका राज कैसे जुड़ा है और क्या ये दोनों बहनें बच पाएंगी? आज की इस कहानी में हम यही जानेंगे, जो कि है स्वरूप। एंड आई एम श्योर आपको ये कहानी बहुत पसंद आने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। एक डिलीवरी बॉय जो एक घर में पार्सल डिलीवर करने के लिए आता है, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता। अंदर देखने पे उसे एक बूढ़ा आदमी खड़ा नजर आता है, जो एक पल बाद गायब होकर उसे वापस दिखाई देता है। डिलीवरी बॉय उस आदमी को बताता है कि वो उसका पार्सल लेकर आया है। यहाँ दरवाजा अपने आप खुलता है। अंदर जाने पे पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था और जमीन पे काले धब्बे बने हुए थे। डरते हुए डिलीवरी बॉय जब आगे जाता है तो टीवी अपने आप चालू हो जाता है और वो उसी बूढ़े आदमी को एक तरफ खड़ा हुआ देखता है, जो एकदम से उसके सामने आ गया था। और इस आदमी का नाम है खैर, जो कि उल्टी करता है और उसके मुंह से ढेर सारी मिट्टी बाहर आती है। तब पीछे का दरवाजा खुलता है और उस डिलीवरी बॉय को कोई अंदर बुलाता है। उस कमरे में डिलीवरी बॉय को खैर की लाश लटकी हुई दिखती है। दोस्तों, हनीफ और इस्ती बहनें हैं, जिनका इस दुनिया में एक दूसरे के अलावा कोई नहीं है। हनीफ कपड़े सिलती है और इस्ती यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है। उसने हाल ही में डिबेट कंपटीशन में पार्ट लिया है, जिसके लिए उसे जकार्ता जाना है और इस बात से ये दोनों काफी खुश थी। तभी इन्हें इनकी आंटी साइदा का कॉल आता है, जो इन्हें बताती है कि इनका अंकल खैर मर रहा है और बार बार इन दोनों का नाम ले रहा है, इसलिए इन्हें वहाँ जाना चाहिए। अब दोनों बहनें अपने अंकल के घर के लिए जा रही होती हैं। इन दोनों बहनों में काफी प्यार था, पर यहाँ हम देखते हैं कि हनीफ उस घर में नहीं जाना चाहती है। वहाँ पहुँचने पे साइदा का पति इन्हें घर ले जाता है, पर पूछने में वो खैर के बारे में कुछ नहीं बताता। रात में जब ये लोग घर पहुँचते हैं तो साइदा इन्हें इनके अंकल से मिलवाती है, जिसकी हालत काफी खराब थी। इस्ती को वहाँ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी, इसलिए वो वहाँ से जाना चाहती थी। पर तभी इनका अंकल एकदम से खड़ा हो जाता है, क्योंकि सिर्फ यही दोनों हैं जो उसकी मदद कर सकती हैं। उनका अंकल मरना चाहता है, पर इन दोनों को समझ ही नहीं आ रहा था कि इनका अंकल किस बारे में बात कर रहा है। तभी इनके अंकल को एकदम से तकलीफ होने लगती है और वो वहीं मर जाता है। खैर की बॉडी ये लोग अगले दिन दफनाने वाले हैं। अब रात में ये दोनों बहनें अपनी आंटी से खैर की पत्नी सबा के बारे में पूछती हैं। दोस्तों, जब बचपन में इन दोनों बहनों ने वो घर छोड़ दिया था, उसके बाद ही खैर की पत्नी उसे छोड़ के चली गई थी, जिसके बाद उसकी कंडीशन काफी खराब हो गई। यहाँ पता लगता है कि खैर ने कई बार मरने की कोशिश करी है, लेकिन जब भी उसे मृत घोषित किया गया है, वो वापस जिंदा हो जाता था। और उसने साइदा से कह के इन दोनों को यहाँ बुलवाया है ताकि वो शांति से मर सके। रात में ये दोनों अपने कमरे में सोने वाली होती हैं। तभी इस्ती को अपने बचपन का वही टॉय दिखता है, जिसे लेकर उसकी बहनों से चिढ़ाया करती थी कि वो रात में एकदम से अपने आप बोलने लगेगा। इनके बचपन के घर में सारी चीजें अभी भी वैसी थी। साइदा की बातें सुनने के बाद इस्ती के मन में अभी भी ये सवाल था कि हो सकता है कि इस बार भी उनका अंकल ना मरा हो, पर उसकी बहन वादा करती है कि उनकी फ्यूनरल के बाद ये लोग वहाँ से चले जाएंगे। आधी रात में हमें इनके अंकल की लाश को जिंदा होते हुए देखते हैं, जो इस्ती के बगल में लेट के उसे बुला रहा था। इससे इस्ती की एकदम से आँख खुल जाती है और अब हनीफ गायब हो चुकी थी। ढूंढने पे इस्ती को उसके अंकल का रूम खुला हुआ नजर आता है। घबरा कर वो इस्ती को ढूंढने लगती है, जब उसके पीछे उसका अंकल खड़ा था और एक पल बाद गायब हो जाता है और वो हर तरफ से इस्ती को बुला रहा था। तभी हनीफ बाथरूम से बाहर आती है, जब उसकी बहनों से सारी बात बताती है, लेकिन खैर के कमरे का दरवाजा बंद था। अगले दिन जब खैर को दफनाने के लिए ले जाया जा रहा था, तो इस्ती को एकदम से अपने सर में स्टैटिक आवाज सुनाई देती है और उसके नाक से खून आने लगता है। ये देखकर उसकी आंटी दोनों बहनों को घर पे ही रहने के लिए कहती हैं। हनीफ को एक टॉय मिलता है, जिसमें उसकी माँ बचपन में सुइयां लगा के रखा करती थी और उसे वो अपने बैग में टांग लेती है। अपनी माँ को याद करते हुए हनीफ जब उनके रूम में जाती है, तो वह देखती है कि बाहर एक औरत काले कपड़ों में खड़ी है, जो एकदम से वहाँ से चली जाती है। यहाँ हनीफ अपनी माँ की यादों को याद करती है। दोस्तों, बचपन में जब दोनों बहनें खेल के घर वापस आई थी, तो उनकी माँ ने सूरज डूबने के बाद घर लौटने के लिए उन्हें डांटा था, क्योंकि उस समय बहुत सी स्पिरिट भटकती रहती हैं। और उसी रात इनकी माँ को भी स्टैटिक आवाज सुनाई दी थी, जिसके बाद उनकी नाक से खून बहा था और वो एकदम से पजेस्ड हो गई थी। और वो पजेस्ड होके बार बार सोरब सोरब बोलती जा रही थी। उन्हें भी काली मिट्टी की उल्टी हुई थी।
और उन्हें अपने आखिरी वक्त में कोई वहाँ खड़ा नजर आया था जब उनकी हालत बिगड़ी और गले की हड्डियां टूटने लगी। पॉजेस्ड हालत में उन्होंने अपना सर बार बार जमीन पे पटका था, जिस वजह से उनकी मौत हो गई थी। दोस्तों, अगले दिन इनकी आंटी सायदा चाहती है कि ये दोनों बहनें एक हफ्ते तक रुकें, जब इनके अंकल के लिए प्रे किया जाएगा, और हनीफ मान जाती है। सायदा इन दोनों को घर में छोड़ के चली जाती है। रात में इस्ती जब प्रेयर कर चुकी होती है तो पीछे की खिड़की अपने आप खुलती है और उसका अंकल बाहर जंगल में खड़े होकर उसे पुकार रहा था। इस्ती को लगता है कि उनका अंकल अभी भी मरा नहीं है, इसलिए वो यहाँ से जाना चाहती है, पर हनीफ बताती है कि वो एक हफ्ते तक यहाँ रुकने वाले हैं। तभी खिड़की पे जोर से मारने की आवाज होती है। बाहर जाके वो देखती है कि जिस टॉय को उसने अपने बैग में लगाया था वो बाहर मेज पे रखा हुआ था। दोस्तों, इनके घर में अभी भी इनके अंकल की आत्मा भटक रही है। अब रात में खैर इस्ती के पास आता है और उसे हॉन्ट करता है, जो उसके चादर के अंदर रेंगते हुए आ रहा था, पर ये सिर्फ एक सपना था, जिसे देख के इस्ती काफी डर गई थी। अब सुबह होती है जब हनीफ घर की चीजों को साफ कर रही थी तो उसे कपड़े में लिपटा लकड़ी का एक वेपन मिलता है। अंदर बैठी इस्ती के नाक से खून आने लगता है। तभी वो देखती है कि उसके बचपन की वो कैट टॉय अपने आप चलने लगती है, जिसे लेकर उसकी बहन बचपन में उसे चढ़ाया करती थी। इस्ती का शरीर एकदम से तड़पना शुरू कर देता है क्योंकि उसके पोजेशन की शुरुआत हो चुकी है। रात में हनीफ खाना बना रही है जब उसके पास इस्ती आकर खाना बनाने के लिए कहती है, लेकिन हनीफ देखती है कि इस्ती तो बाहर डाइनिंग टेबल पे बैठी है। ये देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब वो जब वापस किचन में जाके चेक करती है तो वो असली इस्ती नहीं बल्कि डिमोनिक इस्ती थी, और असली इस्ती के आने के बाद वो गायब हो जाती है। ये देखकर हनीफ को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। अब इन दोनों बहनों को इनके अंकल की आवाज वापस सुनाई देती है, लेकिन खैर हॉन्ट करता है सिर्फ हनीफ को, जो कि बाथरूम में थी और इस्ती गायब हो चुकी थी। हनीफ को आवाज उसके अंकल के कमरे से सुनाई देती है। की होल से वो देखती है कि उसके अंकल के साथ इस्ती खड़ी थी, जो उसे भी अंदर बुला रहा था। तब एकदम से वो हनीफ को हॉन्ट करता है। अब अपनी बहन को वापस पाने के लिए हनीफ उसके अंकल से दरवाजा खोलने के लिए कहती है, और दरवाजा खुलते ही हनीफ अपनी बहन को अपने साथ ले जाती है। उसी रात ये लोग घर छोड़ने वाले हैं, लेकिन उसकी बहन एकदम बेसुध हालत में थी। हनीफ जब अपनी बहन को घर से बाहर लेकर जा रही होती है तो उसके सर में भी उसे स्टैटिक आवाज सुनाई देती है, जैसे कि उसकी माँ को सुनाई दी थी, और उसकी नाक से भी खून आने लगता है। हनीफ देखती है कि उसकी बहन पोजेस्ड हो गई थी, जो बार बार 40 दिन चिल्ला रही थी। तब हनीफ वहाँ बेहोश हो जाती है। होश आने पे इन्हें पता चलता है कि इनके अंकल की स्पिरिट ने बोला था कि वो 40 दिन तक रोज इनके पास आएगा। अब आप सोचेंगे कि ये लोग घर छोड़ तो सकते हैं, लेकिन ये लोग जब भी घर छोड़ने की कोशिश करते हैं कुछ न कुछ बुरा हो जाता है। ये सब जानने के बाद ये लोग अपने अंकल के सामान की तलाशी लेने लगते हैं। तब इन्हें लकड़ी की बॉक्स में एक किताब मिलती है जिसमें स्वरूप फास्ट के बारे में लिखा था। दोस्तों, स्वरूप के फास्ट में शाम होने तक ना तो इंसान को खाना होता है और ना ही पीना होता है। वो खाता है तो सिर्फ कब्र की मिट्टी, और इस फास्ट को रखने वाला इंसान जिससे सबसे ज्यादा नफरत करता है, उसे उस कब्र की स्पिरिट जिसकी मिट्टी उसने खाई है वो 40 दिन तक उसे टॉर्चर करती है और बाद में मार देती है। लेकिन अगर आपका स्वरूप फास्ट पूरा नहीं हुआ तो जिस कब्र की मिट्टी उसने खाई है वही स्पिरिट आपको तब तक पीड़ित करती रहेगी जब तक आप उस मिट्टी में वापस नहीं लौट जाते जिससे आपने वो मिट्टी खाई थी। दोस्तों, साथ ही उस किताब में इन्हें अपनी फैमिली की फोटो मिलती है जिसके पीछे लिखा हुआ था कि स्वरूप फास्ट तब तक किया जाएगा जब तक वो उस फोटो में दिख रहे लोगों को तड़पा तड़पा के मार नहीं देता। तो क्या इनके अंकल ने ये फास्ट रखा था, और क्योंकि वो उसे पूरा नहीं कर पाया इसीलिए वो उस घर में टॉर्चर होके भटक रहा है, और शायद इसी वजह से वो बार बार मर कर जिंदा हो जाता है। इनको यकीन है कि इनके अंकल ने इन्हें वहाँ इसीलिए बुलाया है ताकि वो इनको मार के ये पास्ट खत्म कर सके। अब ये जानने के बाद हनीफ अपने आंटी साइदा को कॉल करके सारी बात बताने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आंटी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था और फोन से आती है इनके अंकल की आवाज। डर के मारे इस्ती घर से बाहर भाग जाती है और उसे रोकती है हनीफ, लेकिन एक फोर्स इन्हें वापस खींच लेती है। हनीफ को उसकी चाची यानी खैर की पत्नी सबा खड़ी नजर आती है जो उनकी मदद करने वहाँ आई थी। अब दोनों की आंख घर के अंदर खुलती है और रात हो चुकी थी। हनीफ को यकीन है कि उन्हें बचाने वाली उनकी आंटी सबा है जो इन्हें घर के बाहर दिखाई देती है, लेकिन बाहर जाने पे सबा नहीं, इनका अंकल खड़ा हुआ नजर आता है। ये देखकर इस्ती को काली मिट्टी की उल्टी हो जाती है। एज यूजुअल हनीफ को अपनी बहन के लिए बुरा लग रहा था क्योंकि वो उसे बचा नहीं पा रही थी, लेकिन इस्ती जानती है कि उसकी बहन ने उसके लिए सेक्रीफाइस किया है ताकि वो पढ़ सके। अब बजते हैं रात के 3।
जब हनीफ खिड़की के बाहर अंकल को हवा में उड़ते हुए देखती है, पर पीछे लेटी उसकी बहन वापस 40 दिन की बात उसे याद दिला रही थी, जो एक पल बाद नॉर्मली सोती नजर आती है। अगले दिन ये लोग बाहर जाके मदद के लिए किसी को पुकारने लगते हैं, लेकिन आसपास कोई घर नहीं था। इधर इनकी आंटी सायदा को इनकी फिक्र होती है, क्योंकि कई बार फोन करने पे भी फोन नहीं उठ रहा था, इसीलिए वो उनके घर के लिए निकल जाती है। पर दोस्तों, इन दोनों बहनों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इनकी फैमिली ने इनके अंकल के साथ ऐसा क्या कर दिया, जिस वजह से उनके अंकल ने 100 रुपये फास्ट रखा। बुक को दोबारा चेक करने पे इन्हें अपने माता पिता की फोटो मिलती है, जो घर के सामने खड़े हुए थे। तब हनीफ को याद आता है कि जब ये लोग छोटे बच्चे थे तो वो घर इनके पिता को विरासत में मिला था, जिसे बेच के ये लोग जकार्ता जाकर अच्छी जिंदगी जीने वाले थे। पर उसी समय इनके अंकल का बिजनेस ठप हो गया था, यानी इनका अंकल उस घर को हथियाना चाहता था। ये बात जब हनीफ को याद आती है तो वो अपने अंकल की स्पिरिट से कहती है कि वो चाहे तो उसे ले ले, पर उसकी बहन को छोड़ दे। ये कहकर वो किताब जोर से नीचे फेंकती है, और तभी इन्हें बेड के नीचे कई ऑफरिंग रखी दिखती हैं, जिसके नीचे सीक्रेट कंपार्टमेंट था। उसे हटाने पे वहाँ थी काफी सारी मिट्टी, जिसे ये लोग खोदना शुरू करते हैं। उसमें से मिलता है एक नेकलेस और साथ ही में एक कंकाल। ये नेकलेस था इनकी आंटी सबा का, यानी इनके अंकल के बेड के नीचे इनकी आंटी सबा की कब्र थी। ये देखकर इनका दिमाग घूम जाता है। ये लोग घर से बाहर निकल रहे होते हैं, तभी इन्हें किचन में दिखती है सायदा, जो पीछे के दरवाजे से अंदर आ गई थी, जिससे ये लोग सारी बात बताते हैं कि उनके अंकल ने 100 रुपये फास्ट रख के उसके पिता और उसकी माँ को मार दिया था। साथ ही वो किताब भी उसे दिखाते हैं, पर सायदा इन लोगों से उस चीज को जलाने के लिए कहती है, जो चीज इनके पिता के मरने के बाद उसके पास मिली थी। उसे बार बार जलाने की बात वो कहते हुए अपना हाथ काटने लगती है। दरअसल ये इनकी आंटी सायदा नहीं थी, बल्कि थी वही स्पिरिट जिसकी कब्र की मिट्टी खाई गई थी। वह हनीफ को एक जगह जमा देती है और हनीफ के मुंह से काली मिट्टी की उल्टी होती है। ये देखकर दोनों लोग डर के मारे वहाँ से भागते हैं। तभी सामने से असली सायदा आती है, जो इन्हें विश्वास दिलाती है कि वो इनकी आंटी है। और अब ये लोग सारी बात असली सायदा को बताते हैं। साथ ही हनीफ उसे वही कपड़ा दिखाती है जिसके अंदर उसे लकड़ी का वेपन मिला था। ये वही चीज है जो इनके पिता के मरने के बाद पुलिस ने सायदा को दी थी। और उसी वेपन के पीछे एक लेटर था जिसमें लिखा था कि अंधेरा कभी भी उजाले से जीत नहीं सकता। इन्हें लेटर में लिखी बात समझ नहीं आती। और दोस्तों, यहाँ आता है एक ट्विस्ट, क्योंकि इनके माँ बाप और खैर ही नहीं, बल्कि इनकी आंटी सबा भी इसी तरह मरी थी, जिसकी हालत काफी खराब हो गई थी। इनके परिवार के लोग एक एक करके ऐसे मरते जा रहे थे, इसलिए खैर ने इन दोनों बच्चियों को सायदा के साथ उस घर से दूर भेज दिया था, ताकि ये लोग सेफ रहें। यानी अभी तक ये लोग अपने अंकल को गलत समझती आ रही थी। रात में सायदा उस वेपन को देख रही होती है, जब इस्ती एकदम से पजेस्ड होकर उस पे अटैक कर देती है, और उसी वक्त घर की लाइट चली जाती है। हनीफ देखती है कि उसकी आंटी जमीन पे पड़ी हुई है और उसकी बहन गायब है। उसे अभी भी उसका अंकल हॉन्ट कर रहा था। अब हनीफ की आंखों के सामने एकदम से उसकी पजेस्ड बहन आती है, जो बार बार स्वरूप बोलती जा रही थी। साथ ही वहाँ कई आत्माएं भी खड़ी थी। जिसके बाद इस्ती को एक रूम में खींच लिया जाता है। वह हवा में ऊपर लटकी हुई थी, को वहाँ अभी भी विस्परिंग सुनाई दे रही थी और स्पिरिट्स उसे हॉन्ट कर रही थी। और यहाँ आता है ट्विस्ट, जब हनीफ के सामने उसकी आंटी सबा आती है, जो इन दोनों के आने का काफी लंबे वक्त से वहाँ इंतजार कर रही थी। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सही समझे, वो इनकी आंटी सबा थी, जिसने 100 रुपये फास्ट करके कब्र की मिट्टी खाई थी। और ऐसा करते हुए हनीफ के पिता ने उसे देख लिया था, इसीलिए वो एक शामन के पास गया था और उस शामन से उसने लकड़ी का वेपन बनवाया अपने परिवार को सेफ रखने के लिए। पर वो उसे जब लेके लौट रहा था तो उस कब्र की स्पिरिट ने इनके डैड को भी मार दिया था। अब वो इन दोनों को मार के बदला लेगी, क्योंकि 100 रुपये फास्ट के अनुसार इन दोनों को भी उसे मारना था। पर इनके अंकल ने उसे दूर भेज दिया था, जिससे फास्ट पूरा नहीं हो पाया। और अब सबा को उस स्पिरिट से टॉर्चर झेलना पड़ रहा है। जब सबा हनीफ पे अटैक करती है तो वो वहीं बेहोश हो जाती है, जिसे सायदा आके उठाती है। यहाँ वो हनीफ को बताती है कि लेटर में लिखी बात एक स्पेल है और इस वेपन के थ्रू ही वो इस ईविल को खत्म कर सकती है। इसलिए उस ईविल ने उस वेपन को जलाने के लिए कहा था, पर सायदा को भी बेहोश कर दिया जाता है। हनीफ को उसकी बहन की आवाज सुनाई देती है और वो काफी डरी हुई थी, क्योंकि इन दोनों का पीछा इनकी आंटी सबा करती है। उसने 100 रुपये फास्ट इसीलिए रखा था क्योंकि हनीफ की माँ उसे अक्सर अपमानित किया करती थी, क्योंकि उसके कोई बच्चे नहीं थे और उन्होंने इनके पिता से कहकर उन्हें घर से निकलवा दिया था। और अब वो इन्हें मार के 100 रुपये पूरा करेगी। बचने के लिए ये दोनों एक रूम में छिप जाती हैं और हनीफ के हाथ में वो वेपन था।
सबा के अंदर आते ही हनीफ वो वेपन उसके आर पार कर देती है, जिसके साथ वो वही स्पेल पढ़ती जा रही थी। हम देखते हैं कि सबा अपनी कब्र में ही जल के खत्म हो जाती है। अब सब कुछ नॉर्मल हो गया था। ये लोग अगले दिन घर जा रही थी जब वही काले कपड़ों वाली औरत इनके पास आती है। दोस्तों, आपको याद होगा जिसे बाहर खड़े हुए हनीफ ने देखा था। ये औरत अपनी बुक लेने आई थी, वही बुक जो इन्हें मिली थी। और यहाँ एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। ये औरत इन्हें बताती है कि 40 दिन तक ये लोग घर से बाहर नहीं जा पाएंगी। और सामने अंकल के लॉक्ड दरवाजे से इन्हें आवाज सुनाई देती है। ये दोनों बहनें उसी घर में लॉक हो गई थी। साथ ही बाहर इन्हें लेने आई साइदा और उसके पति को भी मार दिया गया था। और बस ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आप मुझे बताइए कि आखिरी में काले कपड़ों में देखी गई औरत क्या वो उस बुक की ओनर थी या फिर सबा की स्पिरिट उस रूप में आई थी? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये थी कहानी स्वरूप की। आप मुझे बताइए कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा या नहीं। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।